वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एंगल सही आ जाना चाहिए यार, कभी कभी एंगल जगह रोज चेंज करते हैं ना। तो धर्म गोसाई 6623 बोल रहे हैं, 200 साल ब्रिटिश की गुलामी ने भारतीय सोच को गुलाम बना दिया। शिक्षा में बदलाव किया नहीं, जिससे 90% समाज के कुछ 90% समाज के पास कुछ मीनिंगफुल काम तो रहता नहीं है, तो समाज को धर्म, सेक्स, नशे में उलझा के रखा जाता है। हाँ, सही बात है। और इसमें एंटरटेनमेंट भी है। एक एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये सब क्या है, ये सब तो बिल्कुल तुमने एकदम सही बात बोली कि इन सब में उलझा इसलिए जाता है कि अगर तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हें गरीबी में जानबूझ के रखा जा रहा है ताकि अमीर लोग सत्ता की मलाई चाटें और अमीर लोग अमीर रहें। मैं पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा हूँ, अमीर बोल रहा हूँ, मतलब बिजनेसमैन और ऊपर के जो सारे लोग होते हैं, वो सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि वो तुम्हारा विकास कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि अगर अगर तुमको अच्छी एजुकेशन दे दी तो तुम सवाल पूछना शुरू कर दोगे। अगर अगर तुम्हें अच्छा सब कुछ दे दिया तो तुम उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाओगे क्योंकि वो सत्ता में है ना। फिर तो तुम जवाब मांगोगे उनसे। तो जवाब ना मांगो, इसलिए आईपीएल कराया जाता है, इसलिए क्रिकेट कराया जाता है, ये सब नशे वशे और ये सब फैलाया जाता है जानबूझ के, ताकि एक सेक्शन तो हमेशा ही नीचे रहेगा। अब तुम्हारी लड़ाई क्या है, तुम्हें इन सब से भी लड़ना है और उसके बाद वो सब भी करना है। तो इसीलिए मैंने ये सबको तो बाईपास पहले ही कर रखा था, मैंने इन सब चीज़ में तो फंसा ही नहीं। और एक शादी भी इसमें वही है, समाज, मतलब जो तुमने लिखा है उसमें समाज नहीं लिखा, तो हाँ लिखा है, तो समाज में वही सारी आ गई कि भाई शादी करेंगे, बच्चे करेंगे और धार्मिक सारे फंक्शन वगैरह। वरना तुम्हें क्यों लगता है कि देखो, कोई भी जो धार्मिक फंक्शन होता है या कुछ भी होता है उसके लिए पूरी गली को जाम कर दिया जाता है और बीट ऑफिसर को कुछ नहीं पता होता। मतलब बीट ऑफिसर क्या करता है, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता, बिना फालतू के। और लोग खुश हो रहे हैं उसमें, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई तुम जैसे ही ये फंक्शन ख़त्म होएगा फिर से गुलामी करने जाओगे, फिर सर दर्द होएगा। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ये बात, या तो उस गुलामी से पूरी तरह से बाहर निकल जाओ, हैं, आज़ाद हो जाओ, सारी चीज़ों को बाईपास कर दो, ये जो लफंडरगिरी है ये सब। और ये बड़े बूढ़ों को जो इज्जत वगैरह करना है, इनको तो सबसे पहले लात मारो, ये तो तुम्हें गुलाम बना के छोड़ेंगे। ये तो जानबूझ के गुलाम बनाना चाहते हैं क्योंकि ये खुद गुलाम है। जैसे ही तुम आज़ाद होने जाओगे ना, तुम्हें बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, गलत है गलत है गलत है। क्या बोलेंगे। तो तुमने सही लिखा है ये। और काफ़ी रैशनल लोग इस कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो रैशनल नहीं होता, जो बिल्कुल नए नए होते हैं या जो चीज़ों को नहीं पचा पाते या एक्सेप्ट नहीं कर पाते नए विचारों को, उनको उनके लिए मैं खुद ऐसी बातें बोलता हूँ कि वो खुद चले जाते हैं, या फिर मैं उनको खरी खरी सुना देता हूँ। और वैसे भी वो रुक ही नहीं पाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग विचारों को कौन सह पाएगा, नहीं सह पाते भाई, कमज़ोर लोगों के बस की बात ही नहीं है। अमन कुमार 6775 बोल रहे हैं, खान साहब को दिल से नमस्कार। नहीं भाई, मैं खान साहब वान साहब कुछ नहीं हूँ, मैं, मेरा नाम है अफसार, वो मेरे डॉक्यूमेंट पे नाम है, तो मेरे को उसी नाम से जाना जाता है। तो ये सब मेरे को फालतू के बकवास और ये सब नाम साहब, खान साहब, ये सब मत बोला करो, बेकार की चीज़ें हैं। और जाति सूचक होती हैं ये सारी चीज़ें, धर्म सूचक होती हैं। तो ये जो जाति सूचक, धर्म सूचक, ये सब है ना, अब जैसे अफसार नाम को मैं चेंज नहीं कर सकता, वो मेरे जुड़ चुका है। अगर वो भी हो सकता है ऐसा कि मैं भी कोई मैक्स, जॉन ऐसा कुछ रख लूँ जो जिसमें धर्म सूचक ना हो। वो भी वैसे ईसाई वाला हो सकता है क्या, पता नहीं, पर जो मतलब धर्म से तो रिलेटेड नहीं लगेगा वो कम से कम। अब जैसे मैं अफसार बोलता हूँ तो पहले ही अच्छा मुस्लिम हो क्या हैं, मतलब सीधा वो पकड़ते हैं, तो मेरे को उस वक्त अच्छा नहीं लगता सच में। क्योंकि ना तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ना मैं मुस्लिम हूँ या वो, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है और सबके बस की होती नहीं एक्सप्लेन करना, वो समझना। तो अच्छा मुस्लिम हो क्या, ये तो मुस्लिम लग रहा है, अच्छा मलिक तो जाट में होते हैं, ये होते, ये कन्वर्सेशन ही इतनी घिनौनी लगती है मेरे को कि और लोग नाम से सीधा वहीं पे ही आते हैं। मतलब इतना छोटा दिमाग है भारत के लोगों का कि वो पहले रिलीजन से औकात, सरनेम से औकात जज करेंगे, धर्म से पहले ग्रुप जज करेंगे, फिर इनकम से इनकम पूछ के फिर वो जेब की औकात को पता लगाएंगे। यही करते हैं बस,
इंसान को इंसान की तरह नहीं देखेंगे, उसके विचार क्या हैं, वो क्या सोचता है, उसके वो के वो कैसा लाइफ़स्टाइल जी रहा है और उसके पीछे उसकी सोच क्या है, ये सब नहीं पूछते हैं वो। गौर से देखना, सबसे पहले यही सब पूछेंगे। अच्छा कहाँ रहते हो? अच्छा, अच्छा उस वाली कॉलोनी में रहते हो? अच्छा, नाम क्या है? अच्छा, पूरा पूरा नाम क्या है? अच्छा, पापा क्या करते हैं? ऐसे-ऐसे पूछेंगे। अबे भाई तुम्हें क्या लेना-देना? इंसान को इंसान की तरह मिले हो तो उसकी पर्सनैलिटी से मिलोगे, उसके बैकग्राउंड से मिलने वो जा रहे हो। ये ना भड़वे लोग हैं। सागर कैप्टन बोल रहे हैं, अपनों का भला नहीं करते, बाहर दान करने जाते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े-बूढ़े लोग हैं ना, ये जो झूठे लोग हैं, ये लोग बाहर तो दान करने का दिखावा करते हैं और अपने लोगों को गुलाम बनाते हैं और उनका कोई भला नहीं करेंगे। तो मैं समझ गया ये वाला कमेंट। ये देखो, अनुज डिम्पल बोल रहे हैं, भाई आप मुस्लिम हो क्या? ऐसा क्वेश्चन मार्क वो कमेंट आया है। अब देखो ये आ गया ना, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जाति क्या है, इनकम क्या है, यही है बस भारत के लोगों की इतनी ही सोच है, इससे ऊपर नहीं है इनका। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, अरे क्या होता है मुस्लिम हिंदू? तुम्हें इंसान की तरह बात कर रहा हूँ या मैं तुम्हें अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं मुस्लिम हूं कि हिंदू हूं? भड़वों, कभी मतलब इस सोच से भी आगे निकलोगे या यहीं पे पड़े रहोगे? कभी विदेश घूमने गए तुम? तो कुएं में ही पड़े रहोगे, दो धर्म के बीच में यही देखते रहोगे, न्यूज़ चैनल देखते रहोगे ये पक्का, जब ये हिंदू मुस्लिम और ये सब कर रहा है। क्या होता है धर्म, बताओ मेरे को। एक चीज़ बताओ जो दिनचर्या में धर्म से रिलेटेड मैं करता हूँ या फिर तुम करते हो या फिर उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ऐसा बता दो मेरे को एक। अभी मैं उठा यहाँ पे, मैं मॉर्निंग वॉक करके आया, इसमें क्या धर्म? बताओ क्या धर्म? यहाँ पे सामने स्विमिंग पूल है, मैं स्विमिंग पूल में नहाता हूँ, इसमें क्या धर्म? धार्मिक कुछ है क्या इसमें? भड़वों, और होगा अगर इतनी ही धर्म की वैल्यू मेरे जीवन में इतनी ही ज़्यादा होती तो मैं तुम्हें बोल बोल के बताना, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये चीज़, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई नहीं है उसकी वैल्यू, मुस्लिम होने की मेरे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तो नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर होगी, जैसे स्विमिंग की मेरे जीवन में वैल्यू है, मैं स्विमिंग प्रमोट करता हूँ कि नहीं करता हूँ? मॉर्निंग वॉक, हिमालय में वॉक करना, हिच हाइकिंग, हॉस्टल में रहना, अच्छे लोगों से मिलना, ये मैं प्रमोट करता हूँ कि नहीं करता हूँ? क्योंकि उसकी वैल्यू है मेरे जीवन में। ये मुस्लिम होने की या हिंदू होने की या वो होने की वैल्यू थोड़ी है। तुम छोटी चीज़ों में फंस के ना मर जाओगे वहीं पे ही। बढ़वो, जिस चीज़ की वैल्यू हो जीवन में, बैडमिंटन खेलना, यहाँ पे टेबल टेनिस है वो खेलते हैं हम, नए नए लोगों से मिलते हैं, उस चीज़ की वैल्यू होती है कि नहीं होती है? मैं एक महिला के साथ रुका हुआ हूँ इस डॉम में, एक डॉर्मेट्री है ये, 37 ईयर्स की है वो, हैं। अगर एज अ समाज का भारतीय जो कम्युनिटी होती है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार रुक रहा हूँ, मैं पहले भी रुका हूँ, लेकिन मैं पहली बार में हिचकिचाहट हुई मुझे एक महिला के साथ रुकने में, लेकिन अब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। इस बार भी हुआ थोड़ा सा मेरे साथ, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें नॉर्मलाइज होना है ऐसे उन चीज़ों से। हम भड़वा समाज ने बनाया वैसे ही रहोगे। नॉर्मल फील करना है, नॉर्मल फील करना है, नहीं करोगे वही बने रहोगे, घूर घूर के देखते रहोगे। वो मतलब ये लोग ना अंडरवेयर में ही रहते हैं कई बार, तो तुमको उस चीज़ से नॉर्मलाइज होना पड़ेगा। अगर नहीं होगे तो फिर तुम वो कीड़े मकोड़े बने रहोगे। तुमको देखने का मन करेगा कई बार, लेकिन देखना नहीं, मतलब उसको नॉर्मलाइज करना है, एज अ ह्यूमन देखना है, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखना है। अब बताओ, सोशल मीडिया पे मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ अपने अंदर की बात, मैं मर्द हूँ ना भाई, इंसान हूँ मैं, तो मेरी भी वो फीलिंग होगी हमेशा, लेकिन उसको ऑड नहीं लगना चाहिए सामने वाले पर्सन को, उसको अलग नहीं लगना चाहिए। हमको नॉर्मलाइज होना है, क्योंकि बॉयज़ स्कूल में पढ़ाया गया हमें, हम तो नॉर्मलाइज नहीं अपोजिट जेंडर से, तो हमें तो उस ऑरा में थोड़ा सा वो लगेगा ही। कॉलेज में जाके मेरे कुछ फीमेल फ्रेंड्स बनी, फिर यात्रा के दौरान बहुत सारी मिली, लेकिन अंडरवेयर में हमने नहीं देखा कभी भाई, हम नहीं वो कर सकते, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो ही जाएंगे हम लोग, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आज के दिन डेट में ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है भविष्य में तुम मेरे को खुद अंडरवेयर में देखो, या फिर मेरे लिए नॉर्मलाइज हो जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर हूँ ना दिमाग से,
कि मेरे साथ ये फीलिंग हो रही है, मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मैं फ़ील कर रहा हूँ। तो मैं ये बता भी रहा हूँ, देखो कितनी जेन्युइन तरीके से मैं ये सब बता रहा हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंडरवियर में रहते हैं, हाँ? ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। लेकिन सच बोलना होता है ना भाई, इंसान सीखेगा तभी जब सच बोलोगे। मैं तो देखता हूँ कोई यूट्यूबर भी बन जाता है या कोई भी बन जाता है, वो हवा में ही उड़ने लग जाता है, कोई सच नहीं बोलता है। अगर मैं जैसे आज ये कमज़ोरी बता रहा हूँ और कल मैं इस पे विजय पाऊँगा, जब तुम देखोगे मेरे को बाहर विदेशों में या कभी, तब ये नॉर्मल हो जाएगा, जब तब तुम देखोगे और तुम बोलोगे कि यार ये बंदा, इसकी सोच कहाँ तक थी, तब उसने ये बात सोची कि नॉर्मलाइज़ होना क्या होता है। ऑकवर्डनेस को हटाना पड़ता है। तुम नहीं सोच पाओगे अभी ये बात, क्योंकि सिखाता ही नहीं है कोई ये चीज़ कोर्स में तो होती नहीं है, हमारे समाज में है नहीं है। तो फिर जैसे ही कोई लड़की आएगी एकदम ऑकवर्ड हो जाएंगे, यूं हो जाएंगे। मैंने उस चीज़ को समझा कि ऑकवर्ड होना एक वो है, कमज़ोरी है। तो उसको मिल मिल के, विदेशी लड़कियों से मिल के या उन्हीं के डॉम में रह के ये चीज़ को हटाना पड़ेगा। अदरवाइज़ लड़कियों को उसी नज़र से देखते रहोगे तुम, और यही करते हो भड़ुओं तुम, और क्या करते हो? ऑब्जेक्ट की नज़रिए से ही देखते हो हर किसी को ही। और इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको ये पता भी नहीं चलता है कि हम अंडरवियर में या वो, क्योंकि उनकी नॉर्मल लाइफ़ का वो हिस्सा है। और तुम देखो गोवा के बीच पे जाके क्या करते हो, है करके वो करते हो, देख लेते हो तो बिकिनी में। उ ठीक है, शुरुआत में ऐसा हो सकता है क्योंकि हम उस सोसाइटी से नहीं आए हैं, हम उस समाज से नहीं आए हैं जहाँ पे हमने ये नॉर्मली देखा हो। हमने नॉर्मली में नहीं देखा है ये सब, तो हमारे लिए नॉर्मल भी ऑकवर्ड फील करना। मैं तो इसको बल्कि अपनी कमजोरी की तरह बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि कल को मैं ऐसे लोगों को गाली भी दूंगा, तो क्यों, इसीलिए आज अपने आप को भी बोल रहा हूँ मैं। अब वो गई हैं, योगा करती हैं, वो योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है उनका। मैं तो वॉक करके आ गया था पहले ही, मैं तो वॉक करने जाता हूँ सुबह सुबह, वो ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है मुझे, और पैसे भी नहीं लगते उसके। तो कभी घाट पे जाके बैठ जाता हूँ, कभी नदी पे जाके बैठ जाता हूँ, कभी झरने पे चला जाता हूँ, है ना। कभी कोई चाय की दुकान पे बैठ जाता हूँ, तो बढ़िया लगता है मॉर्निंग वॉक यहाँ का। और वो अब टीचर ट्रेनिंग को वो कर रही हैं यहाँ पे, तो वो गई हैं। बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, टीचर ट्रेनिंग, साउंड हीलिंग, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। अब उनके जीवन में और है भी नहीं ना, पैसे कहाँ खर्च करेंगे, तो ये सब है उनके पास। अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं भी ये सब एक आध सेशन लेके देखता, क्यूरोसिटी की वजह से, कि साउंड हीलिंग क्या होता है भाई, साउंड हीलिंग क्या होता है। पोस्टर लगा रखे हैं इधर, साउंड हीलिंग, चक्र, पता नहीं क्या क्या चक्र जगा देंगे तुम्हारे, फलाना ढिमका, कुंडलिनी जागरणी, पता नहीं क्या। जो लोग कर रहे होंगे बेचारे बोलेंगे हमारी उस पर हंस रहा है। मैं तुम्हारे उस पर नहीं हंस रहा, मतलब मैं वैसे सोच रहा हूँ कि, मतलब मैं उन चीज़ की वैल्यू उतनी नहीं समझ पाया हूँ भाई, सीधी बात है। मैं जिसकी वैल्यू समझाऊँ वो बहुत सस्ती हैं चीज़ें, पैसा नहीं लगता उनके लिए, जैसे कि मॉर्निंग वॉक, स्विमिंग, नदी के ऊपर बैठना, झरने के ऊपर बैठना, ये सब फ्री होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और मेरे जीवन में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सोचता हूँ, विचार मेरे चलते हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल है वहाँ बैठता हूँ, उसमें मज़ा आता है। फिर खेल खेलता हूँ, जैसे टेबल टेनिस है यहाँ पे, और नए उनके ज़रिए से मेरे को नए नए लोग भी मिल जाते हैं। जैसे इनसे मेरी बात हो रही थी, जो आयरलैंड की महिला है, वो खेल के ज़रिए बात हुई उनसे। ये होता है यार, तुम तो साले कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे ऐसे ही, ऑकवर्डनेस होते रहोगे पूरे जीवन में। इसीलिए तो उनके बीच में कभी भी तुम कंफर्ट महसूस नहीं कर पाओगे। मैं तो ये चीज़ को समझ चुका हूँ, तो इस पे विजय पाने के लिए मैंने वो अपनी एक जर्नी शुरू कर दी। और अगर तुम्हारा दिमाग खुला रहेगा तो तुम ऐसी कमज़ोरियों को, अपनी कमज़ोरियों को पकड़ोगे और देखोगे कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो बड़ा नॉर्मल है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो चलो ठीक है, पास्ट हमारा जैसा भी था, जैसे भी हम मोहल्ले में पैदा हुए पले बड़े, लेकिन अब हमें उसके ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। लेकिन तुम तो आगे बढ़ना उसको बोलते हो कि मोक्ष मोक्ष लेंगे भाई, इनसे फ़र्क ही ना पड़े हमें, चाहे नंगी वो आ जाए हमारे सामने, वो हो जाए, हमें फ़र्क ही ना पड़े। ऐसा नहीं होता है, इंसान हो तो फ़र्क पड़ेगा। ये पाखंडी मत बनो,
सच के साथ रहो। सच के साथ रहोगे तो उस पर विजय भी पालोगे। अगर झूठ में रहोगे तो फिर दिखावा ही करते रहोगे, कभी कंट्रोल नहीं पा पाओगे इंद्रियों पे। लड़की को फिर उसी नज़रिए से देखोगे, वही करोगे और पाखंड करते रहोगे। बाहर देखो हम तो इन सब चीज़ों से परे हट गए हैं, और लड़की आते ही नज़र टेढ़ी हो जाएगी ऐसे करके। भड़ुओं बस।